स्पॉटिंग एरर्स स्पॉटिंग एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्पॉटिंग एरर्स के बारे में गाइस हम लोग बात करेंगे। हाउ डू वी स्पॉट द एरर्स and how we correct them and how the questions are being asked and in what kind of exams such questions are asked। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। So guys, spotting error is a very important part। It is an inevitable part being asked in all kind of competitive exams। हर तरह के competitive exams में स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस आते हैं। कुछ में ज़्यादा नंबर के आते हैं, कुछ में कम के आते हैं, कुछ में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, बट दे आर इनएविटेबल, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट इवेड दैम, अवॉइड दैम इवन इफ़ यू वांट। बिकॉज आपको इंग्लिश अगर लैंग्वेज में इंग्लिश का जो पेपर आता है, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, यू हैव टू एक्चुअली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू give the right answers of all the question being asked on this। ये ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछता है और ही द एग्जामिनर थ्रू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली चेक्स योर ग्रामेटिकल एबिलिटी, हाउ मच यू आर एक्यूरेट टुवर्ड्स योर ग्रामर, उस पर एक क्वेश्चंस करता है। चलिए गाइस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और आज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कहाँ सडनली वी हैव एक्चुअली जंप टू दी spotting errors। Recently guys, government has announced to conduct exams on CGL and other IBPS and other levels। So इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ और साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ that कि I'm gonna start a target batch for NDA, SSC, CGL and for IBPS, जिसमें आप you will get chance to do the practice on English language। आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करूंगा ये बैच। अगर आप चाहते हैं मुझे ज्वाइन करना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी टू द नंबर विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द डिस्क्रिप्शन एरिया। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर डाल दूंगा और कमेंट्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हो इसके बारे में। दूसरा, आज वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, सो यू हैव टू हैव पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है, ना ही आप अवॉइड करना चाहोगे। एंड आई गारंटी यू गाइस, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो एग्जेक्टिव पर मोस्ट ऑफ द एरर्स जो आती हैं, एक्चुअली एज आई टोल्ड यू गाइस, जो एरर्स आती हैं स्पॉटिंग एरर्स, वो अलग अलग टॉपिक्स पर आती हैं और हमें एग्जाम में लिखा नहीं आता कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ये एरर्स हैं। वो रैंडमली आपसे पूछते हैं और लेकिन रैंडमली कराने की बजाय मैं आपको टॉपिक वाइज जाऊंगा, फिर आपको रैंडमली प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज हम एग्जेक्टिव पर जो एरर्स पूछी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन एरर्स जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी हैं या बहुत ज़्यादा चांसेस है उनके आने के, उन एक्चुअली एरर्स को आज एड्रेस करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई गारंटी यू वंस यू गो थ्रू द होल वीडियो, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एग्जेक्टिव्स को लेकर के जो इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, दे विल डेफिनेटली कम डाउन एंड कट डाउन फॉर द लॉन्गेस्ट एक्सटेंट, ओके, फॉर बिग एक्सटेंट। अपन कोशिश करेंगे आपकी जो एरर्स हैं एग्जेक्टिव के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बट आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। यू कैन नॉट लीव माई वीडियो इन मिडिल, ओके गाइज। चलिए, सो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस हियर। इस तरह के 15 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज कराऊंगा। उन क्वेश्चंस पर मैं आपको प्रैक्टिस करा के और एक्चुअली जितने भी एज मच एज पॉसिबल एग्जेक्टिव के जितने भी एरर्स होती हैं उनको स्पॉट करके, उनको क्या गलती होती है, किस तरह के एरर्स आती हैं, किस तरह उनको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, सो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड, क्या लिखा हुआ है। तो स्पॉटिंग एरर में मैं आपको पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दूं। तो एग्जामिनर क्या करता है स्पॉटिंग एरर में, आपको एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चंस में एक ही सेंटेंस के 4-5 पार्ट्स बना देता है बाय पुटिंग स्लैशेस, क्लियर। जैसे ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और जो फोर्थ या फिफ्थ पार्ट रहता है वो नो एरर का रहता है। हमेशा 100% नो एरर वाला पार्ट रहता है। हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें लगता है कि कोई एरर है नहीं, लेकिन उसमें एक एरर होती है। और ये आपको एरर कब समझ में आती है, जब आप ग्रामेटिकली इंट्रिकेसीज को बहुत क्लोजली जानते हो या समझते हो या आपने ग्रामर्स को बहुत क्लोजली पढ़ा है, क्लियर। तभी बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो मिस करोगे
अगर वीडियो नहीं देखोगे, अगर एक भी चीज़ को मिस किया तो ध्यान रखना एग्जेक्टिव आपको हमेशा परेशान करेगा। और रिसेंट एग्जाम जो आ रहे हैं हो सकता है कि उनमें भी इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिकॉज मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, 2 आपको दिख रहे हैं और भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को मैं जो कराऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ओल्ड एग्जाम पेपर से लिए हुए हैं। और ठीक है, तो प्लीज डू नॉट मिस द वीडियो, डू नॉट मिस एनीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे ऑन स्पॉटिंग एरर्स। तो मैंने क्या बताया, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में आपको 4-5 पार्ट देता है, उसमें से लास्ट पार्ट रहता है नो एरर का रहता है। नो एरर एक्चुअली हो सकता है कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो करेक्ट होते हैं, नो एरर वाला आपको ऑप्शन सही निकलता है, लेकिन इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, हमेशा की तरह इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन। तो अपन पहले 4 ऑप्शंस को देखेंगे या 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के देखेंगे पार्ट को, और देखते हैं उनमें कोई एरर होती है या नहीं होती। ध्यान रखना, एरर स्पॉट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फर्स्ट पार्ट से जाइएगा, जस्ट गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका देखा जाए तो राइट टू लेफ्ट, प्रॉपर तरीके से जाइए, फर्स्ट पार्ट को बढ़िया से चेक करिए और देखिए क्या इसमें कोई एरर हो सकती है। अगर नहीं है तो इसमें तो नहीं है, अगर इसमें नहीं है तो इसमें होगी, और इसमें नहीं है तो फोर्थ तो है ही आपका आंसर, ठीक है। लेकिन नो एरर तक पहुंचने से पहले 99% केसेस में हमें एरर मिल जाती है। चलिए पहला बार आप सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग हॉलीडेज परफेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो ड्यूरिंग लगाते हैं, तो इसमें कोई एरर आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि जो एरर होती है हम लोग हमेशा, अगर पहला वाला सपोज ऐसा होता है कभी कभार के ड्यूरिंग आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत लगता है, या अपन कह सकते हैं ड्यूरिंग के कारण आगे वाला सेंटेंस गलत होता है, तो अब हमारी कोशिश रहती है कि आगे वाले में कोई खास चेंजेस ना करें, चेंज अगर हो सके तो पीछे वाले में करें। इसका कारण क्या है कि ड्यूरिंग हॉलीडेज के साथ आता है, आ सकता है, इसमें एरर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्यूरिंग से ये पूरा सेंटेंस इफेक्ट हो रहा है तो इसको सही करो, क्लियर। आप इसको कभी भी ऐसा मत करो कि इन सब चीज़ों की जो पीछे लिखी हुई है वो आप सही मानो और ड्यूरिंग को गलत कर दो। ये सब ड्यूरिंग को अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो इनको इम्प्रूव करना है, ना कि ड्यूरिंग को या फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूरिंग हॉलीडेज सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरा देखते हैं, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, तो आई लाइक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस प्रेजेंट है, टेंस आगे पहले रिवील ही नहीं किया तो टेंस को लेकर कोई दिक्कत है नहीं। चलिए विजिटिंग भी सही है, लाइक के साथ अपन इन्फिनेटिव और जीरेंट दोनों बार यूज कर सकते हैं, तो विजिटिंग भी यहाँ पे सही है। फ्रेंड्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, विजिटिंग के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, मार्क माय वर्ड्स। दूसरा आता है फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ है देन स्टेइंग इंडोर्स, थर्ड पार्ट क्या लिखा है, देन स्टेइंग इंडोर्स। अगर आपने थोड़ी बहुत डिग्रीज पढ़ी हैं एडजेक्टिव में तो आप देखते हो कि देन का यूज अपन कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। अब यहाँ पे आपको इस पार्ट में कहीं भी आपको कंपैरेटिव डिग्री नजर नहीं आ रही, फिर भी देन का यूज किया गया है, तो या तो यहाँ पे देन गलत है या फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। अब देन क्यों गलत है, स्टेइंग के पहले देन आ सकता है, तो देन के कोई इशू नहीं है, देन गलत नहीं है, यानी आपको कंपैरेटिव डिग्री ही लगाना है। तो आप कंपैरेटिव डिग्री किसको बनाओगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाओगे, विजिटिंग तो एक नाउन है, फ्रेंड्स भी एक नाउन है, स्टेइंग भी एक नाउन है, डिग्री तो अपन एडजेक्टिव से बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंपैरेटिव डिग्री अपनी तरफ से डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नंबर क्वांटिटी की बात हो रही है। नंबर क्वांटिटी के लिए अपन मच मोर मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, तो मोर का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे आएगी, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, ठीक है, मोर देन स्टेइंग इंडोर्स, क्या आएगा बेटा, मोर देन। कंपैरिजन किसमें हो रहा है बेटा, कंपैरिजन देख रहे होगे विजिटिंग और स्टेइंग में। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, विजिटिंग के बाद वाली जो नाउन है उसके बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे मोर, क्या लगा दोगे, मोर, यहाँ पे आप लिख दोगे मोर देन स्टेइंग। अब ये सेंटेंस सही है। आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं करना होता, एग्जाम में आपको केवल एरर स्पॉट करनी होती है, उसको करेक्ट करना नहीं होता। एज सून एज यू स्पॉट द एरर, इसमें टाइम लग रहा है, आप सोच रहे हो इतना टाइम काम रहता है एग्जाम में, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आपको केवल स्पॉट करनी है एरर को और फिर आपका आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं कि भाई ये थर्ड पार्ट में गलती है, तो थर्ड पार्ट को आपको मार्क करना होता है, बस आपको एरर एक्चुअली
आपको एरर करेक्ट नहीं करनी होती है, बट यहाँ पे मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ क्यों गलत है, जिससे कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया सेम चीज़ों पर तो आपको दिक्कत ना आए कि यार मतलब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये इसलिए गलत है, रीज़न भी हमको पता होना चाहिए। तो क्या लगा मैंने, ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। तो क्या कह रहा है वो, हॉलीडेज के समय मैं दोस्तों के पास जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ अंदर रहने से। ठीक है, तो मोर क्यों आ गया, क्योंकि सेंटेंस कैसा था, सेंटेंस में कंपैरिजन था, और कंपैरिजन अपन कंपैरेटिव डिग्री के बिना कैसे करेंगे। चलिए, आई एम श्योर आपको ये एरर समझ में आ गया। सो आप इसमें नोट पॉइंट लिख भी सकते हो, मोर को लगाया गया बिकॉज यू कैन नॉट, लिख सकते हो ना, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सीडी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, ये आपका पहला हो गया। सेकंड देखिएगा, बोथ बसंत एंड सुमिता excellent workers, but the latter is best than the former। चलिए, तो मैंने क्या कहा, अपन स्टार्टिंग से जाते हैं। वैसे तो एडजेक्टिव हमारे दिमाग में है कि गलती एडजेक्टिव में ही होगी, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आता, हमें आता है रैंडमली, जब हमें पता नहीं होता किस टॉपिक में एरर होगी। इसीलिए जिस तरीके से एग्जाम में हम करते हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या इसमें गलती है। बोथ वसंत एंड सुमित आर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वसंत और सुमित दो लोग हैं, आर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। एक्सीलेंट वर्कर्स आएगा। आप यहाँ बोलोगे सर आर्टिकल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लूरल है, वर्कर्स कितने हैं, दो हैं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगा सकते। एक्सीलेंट वर्कर्स, बट द लेटर इज बेस्ट, बट द लेटर, इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, बट द लेटर इज बेस्ट। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला। हमारे पास दो वर्ड होते हैं सेम, लेटर एंड लेटर। क्लियर बेटा, ये दोनों ही लेट के कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। लेटर का मतलब होता है, ये लेटर बात करता है पोजीशन या ऑर्डर की, पोजीशन या ऑर्डर की बात करता है, और लेटर बात करता है टाइम की। किसकी बात करता है, टाइम की। तो यहाँ पे वो ऑर्डर की ही बात कर रहा है, तो लेटर का यूज सही है। ऑर्डर मतलब कि ये आपका फॉर्मर है और ये आपका लेटर है, पहले पे आ रहा है तो फॉर्मर, बाद में आ रहा है तो लेटर। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो यहाँ पे द लेटर सही है। अब दा का यूज क्यों किया गया भैया लेटर के पहले, इसका कारण है, दा का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि दा क्या है, दा एक आर्टिकल है जिसको अपन डेफिनेट जो नाउन होता है या डेफिनेट कोई पर्सन होता है उसके आगे लगाते हैं। तो द लेटर कहने पर पता चल रहा है कि अपन इसकी बात कर रहे हैं, सुमित की बात कर रहे हैं। तो ऐसा जब ऐसा अपन को पता लगता है या ऐसा हमें लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके आगे अपन दी आर्टिकल लगाते हैं। तो द लेटर भी यहाँ पे सही है। गलती यहाँ पे क्या है, बेस्ट गलत है, क्योंकि अपन यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं। कितने लोगों की बात कर रहे हैं गाइस, दो लोगों की, और दो लोगों के लिए अपन कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा नाउन्स की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कितनी है, केवल दो ही है, तो क्या आएगा, बेटर आएगा, है ना। तो क्या बन गया आपका आंसर, बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स बट द लेटर इज बेटर देन दी फॉर्मर। आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो देन दिया हुआ है, तो देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है। दूसरा बेस्ट अपन दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे तो केवल दो ही है। तो आपको एरर समझ में आ गई होगी। एरर का कारण क्या है, दो कारण है, एक तो दो लोग हैं तो अपन बेस्ट का यूज नहीं कर सकते, दूसरा देन के पहले हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। आई एम श्योर आपको ये दो सेंटेंस समझ में आए होंगे, और एडजेक्टिव की दो इंपॉर्टेंट एक्चुअली एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स आपको 100% समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, और अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा जिसको मैं फिर से 5 एरर्स की बात करूंगा। चलिए अगला अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। दी पायरेटेड, क्या लिखा हुआ है, दी पायरेटेड स्लैश टेक्नोलॉजी has not only
created strategic dangers, but also damaged ही पढ़ते हैं बच्चों इसको हम लोग, damaged economy interest और नोवेरा। चलिए इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं। तो अपन फिर से इसको करते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरफ फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दी पायरेटेड। इसमें क्या एरर हो? सही है, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। पायरेटेड क्या है? एक एडजेक्टिव की काम कर रहा है। पायरेटेड यानी अपन जनरली चोरी के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे स्टोलन इसका सिनोनिम हो सकता है। तो पायरेट टेक्नोलॉजी के लिए पायरेट किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव कोई भी वर्ब कब हो सकती है? जब उसके वो थर्ड फॉर्म में यूज किया गया हो, जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो पायरेट टेक्नोलॉजी यहाँ तक सही है। दी का लगाना भी यहाँ पे सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो चोरी हुई है, दी पायरेटेड। सिंगुलर केस है, टेक्नोलॉजी हैज का यूज सही है। नॉट ओनली क्रिएटेड यानी कि ये सेंटेंस परफेक्ट में है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म भी सही है, नॉट ओनली भी सही है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डेंजर्स बट ऑल्सो डैमेज्ड। ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डेंजर के लिए ये भी सही है यहाँ पे, बट ऑल्सो डैमेज्ड। तो यहाँ क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन सही है। देखते हैं, देखिए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो को जब यूज करते हैं तो दो जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, दो जो एक्चुअली डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, उन पहली वाली स्टेटमेंट के आगे नॉट ओनली और दूसरी वाली के आगे हम बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली किस स्टेटमेंट के आगे लगा हुआ है? क्रिएटेड के आगे, क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक डेंजर्स के, बट ऑल्सो डैमेज। तो सही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो पोजीशन सही है, प्रॉपर है। अब गलती यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी गलत है यहाँ पे बेटा। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ नाउन, और नाउन के लिए अपन यूज नहीं करते। नाउन अपन नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते। नाउन के आगे नाउन तब यूज करेंगे जब इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बन सकता, मतलब इसका और कोई फॉर्म नहीं बन सकता, तभी अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि विंटर ईव है ना, विंटर नाउन भी है और ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है ईव के लिए, क्योंकि इसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता। लेकिन इकोनॉमी नाउन के पहले नहीं आएगी, क्योंकि इकोनॉमी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो इकोनॉमिक होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक, रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो जब इकोनॉमिक होता है तो इकोनॉमी क्यों यूज करेंगे? इसलिए इकोनॉमी इज रॉन्ग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक आएगा इंटरेस्ट के पहले, ना कि इकोनॉमी। ये इसमें एरर थी। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। हम 2 क्वेश्चन और जल्दी करते हैं। चलिए, मैंने कहा था थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, बट अगर आपको इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो, डू नॉट लीव इन मिडिल। अगला अपन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस वीडियो में। आई एम श्योर आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इंडिया इज इन नो वे inferior than the USA in the fertility of soil. और लास्ट है नो एरर। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। यूएसए से काफी कहाँ तक है? तो यूएसए अकेला है। चलिए 4 पार्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या एरर है।
तो बहुत आपको सिंपल सा दिख रहा होगा। अपन हमेशा की तरह स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज नोवे में कोई एरर नहीं है। एरर क्यों होगी? इंडिया के साथ सिंगुलर केस, इंडिया सिंगुलर है तो इजी आएगा। नोवे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब की तरह, सॉरी, किसके लिए काम कर रहा है? इंफीरियर के लिए। इंफीरियर के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है नोवे, यानी इंफीरियर को डिफाइन कर रहा है। नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि नॉट को यूज करते हैं, वैसे नोवे को यूज करते हैं। अब यहाँ पे गलती क्या है? देन की गलती है बेटा। इंफीरियर इज नॉट अ कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? ये एडजेक्टिव जरूर है बट इट डज नॉट कंपेयर, ये कंपेयर नहीं करता। हम कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं जिनके बाद हम देन का यूज नहीं कर सकते, लाइक इंफीरियर, सुपीरियर, आपका इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, और आपका एल्डर, और आपका जूनियर, सीनियर. So there are many words. There are more than 10 words actually. I can teach you them in the specific classes devoted to adjective, or you can join to me to my classes to know more than on this. But अभी आपको बताया मैंने 7-8 वर्ड्स बताए, इनके बाद अपन देन का यूज नहीं करते। देन का यूज नहीं करते तो क्या यूज करते हैं? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, हम देन की जगह टू यूज करते हैं। टू मतलब ट्रांसफर हो रहा है आगे, इन्फीरियर टू द यूएसए। द यूएसए सही है बेटा। यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब किसी कंट्री के नाम के आगे यूनाइटेड या रिपब्लिकन लिखा होता है या द ग्रेट लिखा होता है तो दी का यूज सही माना जाता है। गलती यहाँ पे देन की जगह टू आएगी। देन अपन कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं, ना कि इंफीरियर, एल्डर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इस तरह के वर्ड्स के आगे, है ना? समझ आ गया होगा, आई एम श्योर। चलिए, तो इंफीरियर डज नॉट टेक, देन इट टेक्स ओनली टू। चलिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, तो प्लीज हैव पेशेंस फॉर वन मोर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पर जो मैं आपको करा रहा हूं। there were no less than 40 boys in the class when this happened. No error. So again you can see the number of parts are 1, 2, 3, 4 and 5. इन पांचों में से किसी न किसी में गलती है, चारों में से हो सकता है ना हो, पांचवा आपका ऑप्शन सही हो, नो एरर वाला। फिर भी अपन देखते हैं। तो देयर के साथ वर का यूज सही है क्या? बिल्कुल सही है। देयर के साथ अपन वॉज भी लगाते हैं, प्लूरल और प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। देयर के बारे में देयर के लिए आप चाहो तो मैं एक आपके लिए स्पेसिफिक क्लास यूज कर मीन्स नो कंडक्ट कर सकता हूँ, फॉर विच यू हैव टू लीव द कमेंट ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। देयर वर बिल्कुल सही है। नो लेस अभी तक तो सही है। अपन फर्स्ट पार्ट को देखें तो देयर वर नो लेस अपन नहीं कह सकते कि नो लेस अभी गलत है। वैसे लग रहा है कि सर ये तो यहाँ पे तो वर आ रहा है और लेस यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए, तो फिर अभी भी गलत है। फिर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरर कहाँ पर है। देन 40 बॉयज, तो एरर हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 40 बॉयज की बात कर रहा है। 40 बॉयज क्या होता है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लेस का यूज नहीं करते। लेस इज कंपैरेटिव टू लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, और लिटिल का यूज आप लोगों ने पढ़ा है डिटर्मिनर्स में। इनको अपन काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं यूज कर सकते। यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल्स के लिए इनको यूज किया जाता है। तो अपन 40 बॉयज को तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लेस क्या कर रहा है? लेस का यूज गलत है। तो लेस का यूज अगर आपने इतना ही पता लगा लिया तो आपका आंसर करेक्ट है। आपको 1 या 2 नंबर, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उतने मिल जाएंगे। फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि लेस की जगह पर क्या आना चाहिए। भाई काउंटेबल के लिए अपन लिटिल के सेंस में जैसा कि लिटिल सेंस देता है ऑफ द सिमिलर सेंस,
ऑफ द सिमिलर सेंस हमारे पास है फ्यू काउंटेबल्स के लिए, क्या है, और लेस का जो अपन कह सकते हैं काउंटेबल के लिए कौन सा वर्ड है, फ्यू, फो काउंटेबल्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री सेंस में यूज किया गया है, लेस को किस में यूज किया गया, कंपैरेटिव सेंस में, तो फ्यू को कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, फ्यूअर। यहाँ पे लेस की जगह क्या लगाना है आपको, फ्यूअर, तो क्या बन गया, देयर वर नो फ्यूअर देन 40 बॉयज इन द क्लास व्हेन दिस हैपेंड, नो एरर। आई एम श्योर आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। और सारी सो टुडे वी अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस, और आप चाहते हो कि ऐसी ही शानदार वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं, आपको इस तरह की फैंटास्टिक और बेस्ट लर्निंग चीज़ें आपको दिखाता रहूं, उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल नवल फील इंग्लिश बाय नवल सर, एंड प्लीज शेयर माय वीडियो, press the like button if you like the video, please turn on the bell icon to get the notification of the new videos being uploaded by me, ठीक है। थैंक यू गाइस, और आप चाहो तो प्लीज लीव कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन to get to know more about such actually intricacies of grammar, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए होंगी, ठीक है गाइस। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।